बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़ैफ़ा अवान और आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन को हमने स्टार्ट किया था और डेप्रिसिएशन की कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग थोड़ा-सा और आगे लेकर चलेंगे। आज हम बच्चों पहला मेथड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। आज के हमारे टॉपिक का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और सपोज करते हैं। एग्जाम्पल एक मैं कोट करता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक एसिड है और उसकी कॉस्ट है 4,40,000। ठीक है, और विच वॉज परचेज ऑन January 1st 2022। परचेजिंग डेट है उसकी, परचेजिंग डेट है January 1st 2022। ठीक है, वैसे हम इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड समझाने के लिए कि इसको करते किस तरीके से वो मैं बताने जा रहा हूं। हैविंग अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 40,000। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू आपको बता दी 40,000 है। कंपनी का जो ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड होता है वो होता है December 31st। मतलब कि जब कंपनी अपने साल को, जिस साल क्लोज करती है, कौन सी तारीख को क्लोज करती है, December 31st को क्लोज करती है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली कंपनी जो है वो अपने ईयर को एंड कर रही होती है June 30 को। July 1st को स्टार्ट करती है और अगले साल June 30 को जाकर ईयर एंड करती है। हमने कैलेंडर ईयर को फॉलो किया है यहाँ पर कि कंपनी का जो ईयर है, जो स्टार्ट होता है वो January 1st को होता है और एंड होता है वो कब, वो December 31st को होता है। ये इसका कंपनी का कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ये होता है कि कंपनी उस पूरे साल की फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है कि उस साल उसने क्या क्या काम किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, वो सारी चीजें उस ईयर की बता रही होती है। ठीक है, अच्छा फिर ईयर एंड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी जो मेथड यूज कर रही है, वो यूज हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो कंपनी यूज कर रही है फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। और रिक्वायर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूट करो, कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 2022, 2023 एंड 2024। 3 साल का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, 2022 का, 2023 का और 2024 का। और जो मेथड आपको यूज करना है वो कौन सा मेथड यूज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, वो मैं आप लोगों को करके दिखाने जा रहा हूं। मैं हेडिंग दूंगा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे गौर से सुनना। फॉर्मूला जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का, वो होता है एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस
salvage value divided by estimated life in years। ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। यानी कि यहां पर जो आप लाइफ को कैलकुलेट कर रहे होते हो वो ईयर्स में कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूले में लाइफ जाती है वो किस में जाती है, ईयर्स में जाती है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सालाना डेप्रिसिएशन, कि एक साल का डेप्रिसिएशन किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। वैल्यूज को पुट करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट कितनी थी। फॉर्मूला वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 4,40,000, माइनस करेंगे सेल्वेज वैल्यू, और सेल्वेज वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40,000 है। और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर से। और हमारे पास जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो हमने मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को नहीं बताई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एस्टिमेटेड लाइफ भी क्वेश्चन में गिवन होती है। एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो हम सपोज कर लेते हैं 10 ईयर्स है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से, तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 40,000। अब ये 40,000 क्या है, ये 40,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है, यानी कि एक साल का डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 40,000 आ गया। अब जो रिक्वायर्ड में उन्होंने आपसे कहा था कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 2022, 2022 का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ, फॉर 2023 2023 का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ, एंड फॉर 2024 2024 का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। तो 3 साल का हमें डेप्रिसिएशन निकालना था, एक साल का डेप्रिसिएशन 40,000 है। तो अगर एक साल का डेप्रिसिएशन 40,000 है तो 2022 का, 2023 का और 2024 का भी कितना होगा, 40,000 होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा डेप्रिसिएशन for 2022 is 40,000 and depreciation for 2023 is 40,000. Same depreciation for 2024 is also equals to 40,000. तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने क्या कर लिया, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से डेप्रिसिएशन निकालना सीख लिया। अगर वो आपसे रिक्वायर्ड में एक और चीज पूछ लेता है, वो आपसे ही कहता है कि सपोज करो कि प्रिपेयर, पहले तो उसने डेप्रिसिएशन निकालने का कहा था, अब वो आपको कह रहा है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर ईच ईयर। वो आपको कह रहा है कि हर साल की एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री भी बना के दिखाओ। डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल लिया, अब हम चलते हैं एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री की तरफ। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा एडजस्टिंग एंट्री, या जो भी एंट्री होती है वो कहाँ बनती है, जर्नल में। कंपनी के नाम की हेडिंग दे दूंगा एबीसी कंपनी सपोज कर लेता हूं मैं। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो आप सब बच्चों को पता है कि जर्नल के अंदर सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। पहला कॉलम में दे देता हूं डेट का,
फिर मैं कॉलम दे देता हूँ पार्टिकुलर का, फिर मैं कॉलम दे देता हूँ पीआर का, और एक कॉलम में दे देता हूँ डेबिट का, डेबिट इन रुपीज, और एक कॉलम में दे देता हूँ क्रेडिट इन रुपीज। ठीक है, ये कॉलम बन जाएंगे। लाइंस में ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली एंट्रीज बनाऊंगा, आप लोग लाइंस वगैरह ड्रॉ करके जो है वो एंट्रीज बनाएगा। पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी किस डेट को, वो बनेगी December 31, 2022 में, क्योंकि 2022 पहला ईयर है और हर साल के एंड में बनती है। जब भी कंपनी का ईयर एंड होता है ना, उस ईयर एंड पे ये एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज बनती हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज में बनाने जा रहा हूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज बनती है, एडजस्टिंग एंट्री आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो, फर्स्ट टाइम में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ग्रेजुएशन के अंदर भी हर जगह हर बच्चा ये एंट्री लाजमी इससे अवेयर होता है। डेप्रिसिएशन की एक ही एडजस्टिंग एंट्री बनती है, वो बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसकी ये एंट्री बनती है। और इसको आप नरेट करते हो टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इससे आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो। और एडजस्टिंग एंट्री 2022 की क्या होगी, 2022 की एडजस्टिंग एंट्री होगी 2022 का डेप्रिसिएशन से। और 2022 का डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या आया है, 40,000। तो 40,000 से आप डेबिट और 40,000 से ही आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो ये बच्चों हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाना सीख ली। अब हम चलते हैं अपनी क्लोजिंग एंट्री की तरफ कि क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी। क्लोजिंग एंट्री भी एडजस्टिंग एंट्री के बाद बनती है, December 31 को डेट वही होती है। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग एंट्री भी बेटा फिक्स है, याद कर लो हमेशा। इनकम समरी, डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। और ये भी उसी अमाउंट से बनती है जिस अमाउंट से एडजस्टिंग एंट्री बनती है, यानी कि 40,000 से बन जाएगी। तो इसको आप नरेट करोगे टू एडजस्ट, नहीं सॉरी, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसकी क्लोजिंग एंट्री बना ली। लेट्स सपोज अगर उसने कहा ईच ईयर बनाना है, तो यानी कि 2023 की भी एंट्री बनानी पड़ेगी। 2023 की भी यही एंट्री बनेगी, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री सेम होगी। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो भी चेंज नहीं हुआ। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही अमाउंट रहता है, क्योंकि इसी वजह से आप इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हो। तो अब जो है डेट दे देता हूं मैं, December 31, 2023। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, अभी हमने पढ़ के हटे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और ये भी 40,000 से बन जाएगी, क्योंकि 2023 का भी जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 40,000 ही था। और इसको आप नरेट करोगे टू एडजस्ट, सेम नरेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये हमने एडजस्टिंग एंट्री बना ली। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री भी उसी अमाउंट से बनती है जिस अमाउंट से एडजस्टिंग एंट्री बनती है, December 31, 2023।
इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। और ये भी अमाउंट वही जितने से अमाउंट से एडजस्टिंग एंट्री हमारी बनी है 40,000 एंड 40,000। और इसको आप नरेट कर दोगे टू क्लोज सेम नरेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट। तो ये तो बच्चों हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्री बनाना सीखी और क्लोजिंग एंट्री बनाना सीखी। लेट सपोज अगर 2024 की बनती तो वो यही एंट्रीज बनती, अमाउंट भी सेम चल रहा है, तो अब उसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी में कि लेट सपोज अगर वो आपसे कहता कि प्रिपेयर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर वो आपसे ये कह देते रिक्वायर्ड के अंदर प्रिपेयर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है बच्चों टी अकाउंट, ये याद रखिएगा। अकाउंट का मतलब अकाउंटिंग के अंदर होता है टी अकाउंट यानी कि लेजर। अगर वो अकाउंट बनाने को कह रहा है तो इसका मतलब वो आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने को कह रहा है। तो अब मैं ये बता देता हूं कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर किस तरीके से बनता है वो देख लीजिए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर में अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरीके से बनेगा। तो यहां पे मैंने लिखा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अगर आप लेजर बनाने जा रहे हो तो आप जरा एडजस्टिंग एंट्रीज में फोकस करो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर आता है और वो भी कहां आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। अगर आप देखो पहले साल भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा क्रेडिट हुआ है, कितने से क्रेडिट हुआ है, 40,000 से। दूसरे साल भी हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जस्ट क्रेडिट हुआ है और कितने से क्रेडिट हुआ है, 40,000 से। और तीसरे साल भी अगर हम एंट्री बनाते तो उसमें भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता, क्रेडिट होता। और किस अमाउंट से क्रेडिट होता, 40,000 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा क्या रहा है, सेम रहा है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट होता है, डेबिट वेबिट नहीं होता। ये हमें पता लगा इंट्रीज से। तो अगर हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, ये लेजर बनाते हैं, ये टी अकाउंट में जो पहली साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, जो दूसरी साइड होती है क्रेडिट साइड होती है। इसका मतलब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, हर साल क्रेडिट होगा। अगर मैं पहले साल क्रेडिट करने जाता हूं दिसंबर 31 2022 में, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 40,000 से। रुपीज लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, अच्छी बात होती है। और बीच में मैं क्या लिखूंगा, बीच में मैं ये लिख दूंगा कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारा एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है। बीच में हमेशा ऑपोजिट साइड आती है, तो ऑपोजिट साइड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, तो मैंने ऑपोजिट साइड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिया। तो ये 2022 की मैंने पोस्टिंग की। अब इसके बाद 2023 में दोबारा से क्रेडिट हुआ है, तो 2023 में अब हमें डायरेक्ट नहीं जाना, पहले हम इसको 2022 को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद 2023 के अंदर दोबारा से जाएंगे। अक्सर औकात काफी सॉल्व 10 ईयर के अंदर ये मिस्टेक पाई गई है, उन्होंने हर साल को क्रेडिट कर दिया है एक साथ और फिर एंड में जाकर बैलेंस किया। ऐसा नहीं होता, घर की अकाउंटिंग नहीं है, ये अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग में हर साल को बैलेंस करते हो, फिर उसके बाद आप अगले साल में जाते हो।
यानी कि अब मैं इसको पहले बैलेंस करूंगा। बैलेंस कैसे करूंगा? ये लाइंस में आमने सामने लगाऊंगा बिल्कुल। अब नीचे डबल लाइन लगाऊंगा। अब यही 40,000 जो है वो आपका टोटल भी बन जाएगा। इस 40,000 को क्रेडिट में भी टोटल में लिखूंगा और डेबिट में भी टोटल में लिखूंगा। ये मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं। हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है कितने से? 40,000 से। ये कहलाएगी आपकी बैलेंस सीडी और डेट आ जाएगी दिसंबर 31। बैलेंस सीडी महीने के एंड में या साल के एंड में आता है और यही बैलेंस सीडी उठकर वहां पर टोटल के नीचे बन जाएगा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी वही 40,000 से। सेम सीडी और बीडी और सेम टोटल इस वजह से आ रहा है क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन थी नहीं और ट्रांजेक्शन अगले साल है। और यहां पर डेट आ जाएगी अगले साल की पहली तारीख यानी कि जनवरी की 1 2023 जो है वो हमारा क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने जनवरी 1 2023 लिख दिया। फिर उसके बाद दोबारा हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2023 में भी क्रेडिट हुआ है और वो किस अमाउंट से क्रेडिट हुआ है? वो भी 40,000 की अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। किस वजह से क्रेडिट हुआ है? ऑपोजिट साइड क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और यहां पे डेट दे दूंगा दिसंबर 31 2023। और अब मैं इसको दोबारा से बैलेंस करूंगा। मैं डायरेक्टली 2024 में नहीं जाऊंगा, पहले मैं 2023 को बैलेंस करूंगा। अब जो मेरा बैलेंस आएगा, अब मेरा टोटल बढ़ चुका है क्योंकि पिछले साल वाला भी फॉरवर्ड हुआ है। तो ये टोटल को बिल्कुल आमने सामने लिखूंगा। लेजर किस तरीके से बना रहा हूं बेटा, इसको सही तरीके से सीख लो, बिल्कुल एज इट इज करना। तो अब टोटल मेरा बढ़ चुका है क्योंकि अब ये टोटल पहले ऑलरेडी मेरे पास बिगनिंग बैलेंस 40,000 रखा हुआ है और इस साल का भी डेप्रिसिएशन 40,000 हो गया। तो टोटल जो है डेप्रिसिएशन इन दोनों को आप क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। तो अब जो टोटल, ये लिखना नहीं है आपको, वैसे ही मैं प्लस करके बता रहा हूं। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना हो जाएगा? 80,000 का हो जाएगा। तो यहां पर भी मैंने कितना लिखा? 80,000। अब ये साइड हमारी 80,000 से कम पड़ रही है, इसको मैं नाम दे दूंगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हमेशा बढ़ता रहेगा और डेट आ जाएगी मंथ की लास्ट दिसंबर 31 और ये अगले महीने की पहली तारीख यानी कि जनवरी की 1 और 2024 हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और 80,000 लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाया जाता है। अगले साल को भी मैं इसी तरीके से लेके चलूंगा 2024 का। फिर मैं 40,000 पोस्ट करूंगा, फिर बैलेंस सीडी और बीडी आ जाएगा 1,20,000। तो इसको आप लोग आगे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैंने आप लोगों को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना सिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं। लेट सपोज अगर वो आपसे कहता कि प्रिपेयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। अगर वो आपसे ये कहते कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाओ, तो वो किस तरीके से बनता? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग होता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? वो अलग होता है। तो अब मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं कि वो किस तरीके से बनाया जाता है। सारे बच्चे गौर से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट वो कैसे बनता है? अगर हम एंट्रीज की तरफ वापस जाएं और नजर दौड़ाएं एक दफा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा एक साल के अंदर अंदर ही डेबिट भी हुआ और फिर उसके बाद उसी साल क्लोजिंग एंट्री के अंदर क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। अगले साल दोबारा डेबिट हुआ एडजस्टिंग एंट्री में और फिर उसके बाद उसी साल क्रेडिट भी हो गया क्लोजिंग एंट्री के अंदर। तो यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट हो रहा है और उसी साल क्लोजिंग एंट्री के अंदर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और अमाउंट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस वजह से सेम रहेगा, यानी कि 40,40,000।
तो अब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जब टी अकाउंट बनाऊंगा तो वो कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है वो डेबिट भी हो रहा है 40,000 से और क्रेडिट भी हो रहा है 40,000 से। डेबिट हो रहा है एडजस्टिंग एंट्री में, एडजस्टिंग एंट्री में ऑपोजिट साइड क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा बीच में ऑपोजिट साइड लिखी जाती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है, किसकी वजह से, क्लोजिंग एंट्री में ऑपोजिट साइड क्या थी, इनकम समरी। तो मैं यहां पे लिखूंगा इनकम समरी। ठीक है, डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ। अब इसको मैं इस साल को बैलेंस करूंगा, अगले साल में अभी मुझे नहीं जाना, इसमें दोनों साइड्स इक्वल है। वहां पर ये हो रहा था कि दोनों साइड्स अनइक्वल थी, एक साइड पे बैलेंस आ रहा था क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, क्रेडिट होता था। लेकिन यहां पर दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अब मैं रुपीज लिख लेता हूं। तो कोई सीडी और कोई बीडी बैलेंस नहीं आएगा, याद रखिएगा। 40,000 में यहां पर भी लिख दूंगा और 40,000 में यहां पर भी मेंशन कर दूंगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो लेजर बनता है या जो टी अकाउंट बनता है उसमें आपका सीडी बैलेंस और बीडी बैलेंस नहीं आता। अगले साल दोबारा मैं पोस्टिंग करूंगा, अगले साल दोबारा डेबिट हुआ है कितने से, 40,000 से। अब कोई सीडी बीडी नहीं है या बैलेंस सीडी बीडी नहीं है, ये बैलेंस बीडी था, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 40,000 से दोबारा डेबिट हुआ, किसकी वजह से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। डेट यहाँ पे दिसंबर 31 थी 2022। दिसंबर 31 2022। यहाँ पर अब डेट आ जाएगी दिसंबर 31 2023। और इन दोबारा से क्रेडिट भी हुआ है 40,000 से, किसकी वजह से, इनकम समरी की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनकम समरी और डेट लिख दूंगा यहाँ पर दिसंबर 31 2023। और इसको भी मैं बैलेंस कर लूंगा, बैलेंस जैसे ऊपर वाले को किया है, आमने सामने टोटल की लाइंस लगाई, नीचे वाली लाइंस डबल होती हैं, याद रखिएगा। 40,000 में यहाँ पर भी लिख दूंगा और 40,000 में यहाँ पर भी लिख दूंगा। कोई सीडी और कोई बीडी बैलेंस नहीं होगा। सेम इसी तरीके से 2024 की भी पोस्टिंग होगी। इस तरीके से बेटा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया जाता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लेजर बनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन में आपसे वो ये कहते हैं प्रिपेयर करो बैलेंस शीट, प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट, और वो आपसे कहते हैं एज ऑन दिसंबर 31 2024 तक की आपको पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। तो पार्शियल बैलेंस शीट कैसे बनेगी, अब वो भी देख लीजिए। पार्शियल बैलेंस शीट बनेगी, सबसे पहले कंपनी का नेम आ जाएगा। कंपनी का नेम है हमारे पास, सपोज कर लीजिए एबीसी कंपनी। और फिर मैं यहां पे लिखूंगा पार्शियल बैलेंस शीट और फिर लिखूंगा एज ऑन दिसंबर 31 2024। वो आपसे पूछेंगे कौन से ईयर की आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो दिसंबर 31 हमसे पूछा गया, हमने सपोज किया कि 2024 की हमें बैलेंस शीट बनानी है। 23 की भी पूछ सकता था और 22 की भी पूछ सकता था। अब बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे एसेट और अमाउंट का। ये पार्शियल बैलेंस शीट होती है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होती।
तो इसके बैलेंसेस भी इक्वल नहीं आते हैं क्योंकि पार्शियली है, एक बैलेंस शीट का टुकड़ा है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। तो इस तरीके से आप एक एसेट का कॉलम बनाएं और यहां पर आप अमाउंट का कॉलम बना लें, अमाउंट रुपीज में। यहाँ पे सबसे पहले आप एसेट लिखें, जो भी एसेट है। सपोज कर लें हमारा एसेट जो था वो मशीन थी, तो हमने यहाँ पे लिखा मशीन और उसकी कॉस्ट लिख दीजिए 4,40,000 और लेस करवा दीजिए उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा? जितना 2024 तक का डेप्रिसिएशन है। तो अगर आप देखो, जो आपने 2024 तक का जो डेप्रिसिएशन निकाला था, 2022 का भी 40,000 था, 2023 का भी 40,000 था और 2024 का भी 40,000 था। यानी कि अगर आप इसका टोटल करते हो इन सारे डेप्रिसिएशन का, तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 40 40 80 1,20,000 आ जाएगा। तो अब जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा बैलेंस शीट के अंदर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो माइनस होगा हमारे पास 1,20,000। ये सारा डेप्रिसिएशन मैं माइनस करूंगा और फिर हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। इस बुक वैल्यू को हम बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो 4,40,000 में से 1,20,000 माइनस करते हैं अगर हम, तो कितना आ जाएगा? 3,20,000 आ जाएगा। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो देख लीजिएगा आप लोग। 4,40,000 में से माइनस के 1,20,000, तो 3,20,000 आ गया। लेट सपोज अगर वो आपसे बैलेंस शीट ये पूछते 2024 की नहीं बनानी बल्कि आपको 2023 की बनानी है, तो फिर मैं 2023 तक का डेप्रिसिएशन का टोटल करता, तो वो 40 और 40 यानी 80,000, 80,000 में यहाँ पर माइनस करवाता, फिर हमारे पास बैलेंस जो है वो 3,60,000 आ रहा होता। अगर वो आपसे 2022 की जो है वो बैलेंस शीट पूछता, तो फिर हम क्या करते? 2022 की जो है वो बैलेंस शीट के लिए हम फिर सिर्फ 40,000 माइनस करते, क्योंकि एक ही साल का डेप्रिसिएशन था। तो इस तरीके से बच्चों, प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन की मैंने आज आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ाया। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोगों ने आज टी अकाउंट भी बनाना सीखा और इसके अलावा जो हमने बैलेंस शीट भी बनाना सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसेट्स को जब अगर बीच में परचेज किया जाता है तो उसका डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकलता है। साल के बीच में परचेज कर लिया, यानी कि जनवरी 1 को नहीं परचेज किया, किसी और तारीख को हमने परचेज किया, तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है मेरे ख्याल में, इतना काफी है, इतना रहने देते हैं। मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो हमारे बैचेस चल रहे हैं। हमारा नंबर है 0312257635। हमसे रब्ता कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और रेगुलर क्लास होती है अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट सिस्टम भी है, सब कुछ है। तो अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो तो वो हमसे पढ़ सकता है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।